ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरे विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं पितृ या श्राद्ध पक्ष की कथा का। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकारते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितृ मानते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों का ध्यान रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वे तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था उनके पूर्वज कौन हैं और इसी वजह से वे कभी उन्हें कुछ दान भी नहीं कर पाए। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। इसी दिन लोग अपने पूर्वजों को याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करना अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जोगो और भोगो दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगो धनी था और भोगो निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगो की पत्नी का धन का अभिमान था, किंतु भोगो की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगो इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगो की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगो को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगो की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगो की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गए। पितर भूमि पर उतरे। जोगो भोगो के पितर पहले जोगो के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगो के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे।
थोड़ी देर बाद सारे पितृ इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगो भोगो के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर ये वह सोचने लगे, अगर भोगो समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगो के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगो पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगो के घर धन हो जाए, भोगो के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगो के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगो की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगो की पत्नी ये सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगो वो भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगो की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें मिलता है। तो ये थी पितृपक्ष की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर पर सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो।